आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर, जो शादी के बाद जो औलाद के मसले आ रहे हैं, जी जी तो जी। उसके बारे में आप क्या मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? यकीन करें, जो लोग 2 साल से 5 साल से 15 साल से बेऔलाद थे, मैंने उनको इलाज के साथ साथ ये दुआ पढ़ने को भी कहा और वो साहिब औलाद ये हुए। कि एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? चाहे उनका एजोस्पर्मिया का मसला था, ओलिगोस्पर्मिया का मसला था, और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनमें बेशुमार लोग जो हैं वो कामयाब होके गए हैं। और तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर, जो शादी के बाद जो औलाद के जी मसले आ रहे जी हैं, जी तो जी उसके बारे में आप क्या मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आजकल बच्चों की शादी जल्दी ना करना तो मसला है ही है, लेकिन शादी के फौरी बाद प्रेगनेंसी का ना होना एक बड़ी जो है वो परेशानी बन जाती है। शादी के बाद बच्चों का ना होना मियाँ बीवी के ताल्लुक में दूरी लाने का बायस बन सकता है, और आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 50% मर्दों में स्पम्स की जो तादाद जो है वो स्पम्स के जो काउंट जो स्पम्स हैं वो कम पाए जाते हैं, जो कि शादी के बाद औलाद पैदा करने के लिए नाकाफ़ी होती है। इसी वजह से शादी के बाद अक्सर जोड़े औलाद की नेमत से महरूम दिखाई देते हैं। आपको पता है कि हमारे इस्लाम में ज़्यादातर लोगों को भी यही बताया जाता है कि 17 साल 18 साल की उम्र के अंदर लोगों को ज़्यादा शादी कर देनी चाहिए, लेकिन हमारे मामलात हमारे ऐसे हैं कि बच्चों को पहले जॉब करवाएं, फिर उसको करते करते बेचारे की उम्र 32-35 साल पहुंच जाती है, तो उसमें फिर वो उसके जो आगे बुढ़ापे के दिन आ जाते हैं तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम्स आती। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस्लाम में जो है वो 18 साल 16 साल 17 साल में बच्चा जैसे जवान होता है तो उनकी शादी जो है वो करना ज़रूरी होती है। करना ज़रूरी है, जी तो जी मतलब जी। मेन रीज़न जो है वो यही है। रीज़न यही है। फिर आपको पता है आजकल ज़्यादातर मोबाइल का गलत इस्तेमाल, आपको उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। बच्चे जो अपने आप को मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये मामलात आ जाते हैं। तो जब बच्चा जो जवान होता है तो उसमें फ़ौरी उनका जो है वो शादी करना ज़रूरी होती है। ठीक है सर। लेकिन ये वजूहत बहुत कम पाई जाती। ज़्यादातर तो नौजवान जो, जैसे मैंने बताया, मोबाइल इंटरनेट का गलत इस्तेमाल से नौजवान नस्ल में परेशानी का बायस जो है वो ज़्यादा बनती जा रही है। और जी। मर्दों में भी कमज़ोरी स्पम्स की जो है कमी का, जो स्पम्स की कमी का अंदिया दे रही होती है। लेकिन ये अक्सर मर्द ऐसे ही ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि जब शादी होगी तब देखा जाएगा, जब पानी सर से गुजर जाता है तो तब क्या देखना। शादी के बाद मज़ीद जो है वो मसाइल पैदा होंगे और असाबी कमज़ोरी के साथ साथ इंसान जो है वो औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाता है। तो इसी के लिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि शादी टाइम पे करना ज़रूरी होती है। जी। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती तो आप अपने किसी मुआलिज के पास जाएं। आप बच्चियों के साथ मामलात होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी एक जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पीसीओएस के बारे में जी। बच्चों को बताया था। अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर भी ये मामलात आते हैं। बच्चों के साथ एक जरान का मसला आता है, अगर उसको भी कंट्रोल नहीं करते हैं या मोबाइल का गलत इस्तेमाल या उसको करते हैं तो उसमें भी बच्चों के साथ यही मामलात आते हैं। तो इनको ठीक करना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी आगे। सही है सर। जी जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? सर, एजोस्पर्मिया में अमूमन ज़्यादा होता है कि जो सीमेन एनालिसिस का जो टेस्ट करवाया जाता है उसमें जो स्पर्म्स काउंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आप आईवीआई, आईयूआई, आईसीएसआई की तरफ जाएं। लेकिन एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया ये होता है कि स्पर्म्स के काउंट जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है। उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो बताया जाता है कि आपका ओलिगोस्पर्मिया का मसला आ गया है, आप इजीली जो है वो आप इसका इलाज करवा सकते हैं। एजोस्पर्मिया का जो मेडिकल में इसका कामयाब इलाज नहीं, लेकिन हमारी हर्बल के अंदर इसका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। तो एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया ये फ़र्क है, और इसका इलाज करवाएं। बहुत सारे लोग जो है वो रिपोर्ट्स करवाने के बाद जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि आपका एजोस्पर्मिया है, आपको औलाद नहीं होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब बहुत सारे लोगों के जिस्म पे जैसे बाल नहीं होते ना, उनको एजोस्पर्मिया का ज़्यादा मसला होता है। ये ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन 99% जो लोगों के अंदर जिन जिस्म पे जिनके बाल नहीं होते, उनके वाई क्रोमोसोम डेड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम उनके बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके मर्दाना हार्मोन्स डेड हो जाते हैं, और जो लेडीज़ हार्मोन्स होते हैं जिसको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा एजोस्पर्मिया के मसले आते हैं। तो ये एजोस्पर्मिया का एक पॉसिबल इलाज है। जी सही। अच्छा सर, आईवीआई, आईयूआई और आईसीएसआई क्या है और क्या ये इस्लाम में जायज़ है? जी, आईवीआई, आईयूआई, आईसीएसआई, इसको टेस्ट ऑफ बेबी कहते हैं। इस्लाम में इसको गैर फितरी इलाज कहा जाता है। इसका इस्लाम में कोई इसका नहीं है। बहुत से उलमा ने जो है वो बताया कि इसका इस्लाम में जो है वो गैर फितरी इलाज है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स होती है ना, कि जैसे अभी पहले बात कर रहे हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का, एजोस्पर्मिया का मसला होता है तो
IVI, IUI, ICSI का मसला जो उनको बताते हैं कि आप टेस्ट ऑफ बेबी करवाएं। जब आपका एजोस्पर्मिया का मसला क्लियर हो जाएगा, आपका ओलिगोस्पर्मिया का मसला क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेस्ट ऑफ बेबी जाने की उसकी तरफ जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे लोग तो बेचारे जो टेस्ट ऑफ बेबी करवाते हैं, लेकिन वो 15 से 17 लाख रुपए ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन उसमें बताया जाता है कि आपको 15 से 20% चांसेस हैं। अगर आपका मसला हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ दस्तखत कर दें। वो बेचारे दस्तखत करते हैं, उसके बाद मैंने, आप यकीन करें, अभी मैंने 3-4 दिन पहले किसी बंदे से मिला जाके, उनको मैंने इलाज का बताया, उन्होंने 3 दफ़ा टेस्ट ऑफ बेबी करवाया और उनको औलाद नहीं हुई। लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी से मेरी दवा इस्तेमाल करने के बाद उनको 5 महीने का उनको मैंने ट्रीटमेंट बताया था, उनको 3-4 महीने में अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनका मसला ठीक हुआ। तो इसका पॉसिबल हर्बल में इलाज है और बहुत कम रिजनेबल प्राइस में। अब मेडिकल में जाके लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो इस्लाम में जायज़ भी नहीं है। यहाँ जो हर्बल इलाज है, जो हमारे नबियों से चलता आ रहा है, जो हिकमत में कामयाब इलाज है, उस तरफ नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरफ आए और अपना इलाज करवाएं और अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपके मामला जो है वो ठीक होंगे। जी सर। तो सर आउट ऑफ सिटी वाले आपसे कांटेक्ट जो है वो फोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह आपसे जो शेयर कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर नहीं आ सकते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। आपके जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है कि आप व्हाट्सअप कर देते हैं, रिपोर्टें देखी जाती हैं, वजूहत पूछी जाती हैं, प्रॉब्लम्स मालूम कर ली जाती है। अगर आप कराची में हैं या कहीं भी है, मेरा कराची में दवाखाना है, आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी में या आउट ऑफ कंट्री में, तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। तो उसके हवाले से हम इंशाल्लाह आपको मामला जो है आपके देख के, आपको ये हमारे कोर्सेज तैयार होते हैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा जो भिजवाया जाता है। तो मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम्स है, देखिए औलाद देनी अल्लाह ताला के हाथ में है, देखिए शफा देनी ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, लेकिन इलाज एक सुन्नत है, इलाज अपना करवाएं। बाकी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत मामला बेहतर होते हैं। मैं काफ़ी जो लोग हमारे पास आए हैं, मैंने 78,000 पेशेंट देखा है, उनमें से मैंने 50,000 पेशेंट मैंने जो है वो औलाद के हवाले से देखा है, चाहे उनका एजोस्पर्मिया का मसला था, ओलिगोस्पर्मिया का मसला था, और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनमें बेशुमार लोग जो है वो कामयाब होके गए हैं। और उसके साथ साथ मैंने उन लोगों को दुआ भी बताता हूँ कि साथ साथ अगर ये दुआ का इस्तेमाल कर लें, अच्छा बाज़ का तो आपको पता है हस्बैंड भी ठीक होता है, वाइफ भी ठीक होती है, फिर भी औलाद नहीं हो रही थी, या हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी उनका ये मसले मामला आ जाते हैं, वो उसका भी इलाज है। या हमारे अमूमन ज़्यादा कज़न मैरिड के साथ शादी की जाती है, चचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी, तो उनमें भी ज़्यादा हो जाता है कि उनको देर हो जाती है जी। बाकी इसका एक रीज़न होता है कि जिनके अंदर एक प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को अगर ठीक कर लिया जाए तो अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है। जिस शख्स को औलाद की तरफ से मायूसी हो, वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ा करे, इंशाअल्लाह साहिब औलाद होगा। और ये दुआ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है, उनको जब औलाद की तरफ से मायूसी हो गई थी तो उन्हें इस दुआ की बदौलत जो है वो फर्जंद अता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम वंता खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू ही सब वारसों से बेहतर है। यकीन करें जो लोग 2 साल से, 5 साल से, 15 साल से बेऔलाद थे, मैंने उनको इलाज के साथ साथ ये दुआ पढ़ने को भी कहा और वो साहिब औलाद हुए। इलाज तो हम करवाते रहते हैं, अगर साथ साथ अल्लाह पाक का जिक्र भी कर लिया जाए, देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की होती है, अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं। और जो लोग बेऔलाद हैं वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ लाजमी पढ़ा करें, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। ये करके देखें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत बेहतरी आएगी। और बेशुमार लोगों को मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। बाकी इसके हवाले से मैं तो कोशिश यही होती है हमारी कि लोगों को मशवरा ऐसा दिया जाए कि लोग घर बैठे वो इलाज करवाएं। अगर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसके हवाले से हम कहते हैं कि भाई आप दवाखाने में आए, हमें अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन बताएं और हम उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको इलाज करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बाकी सर की आप पुरानी वीडियोस भी लाजमी जाकर देखें, उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त जो ना होम रेमेडीज़ देते हैं हर वीडियो में। लिंक आपको तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सर स्नैक पे भी डिफरेंट जो है टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, स्नैक पर भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।